लीड कोड बाईवीकली कॉन्टेस्ट 132 की फोर्थ प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम का फॉलो अप है। थर्ड प्रॉब्लम हमारी क्या थी? 3176, फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए गुड सबसीक्वेंस 1। प्रीवियस वीडियो में हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक अप्रोच डिस्कस की थी, जिसमें हम रिकर्शन में पिक नोट पिक इस अप्रोच का यूज कर रहे थे, और फिर उस पर हमने मेमोराइजेशन लगाई थी। इस वीडियो में हम उसी अप्रोच को फर्दर ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा इस प्रॉब्लम के लिए भी सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल हो। प्रॉब्लम हमारे कॉन्स्टेंट्स क्या थे? एन हमारा 500 था और के हमारा 25 था। तो हमने n इंटू के इस साइज का एक डीपी वेक्टर ले लिया था हमारे इंडेक्स के लिए, प्रीवियस इंडेक्स के लिए और काउंट के लिए। लेकिन अब इस प्रॉब्लम में हमारे कॉन्स्टेंट बढ़ाकर क्या कर दिया? एन 5000 और के हमारा 50 कर दिया। तो अगर हम 5000 इंटू 5000 इंटू 50 इस साइज का वेक्टर लेंगे, तो हमारा क्या होगा? 10 रेस्ट पावर 6, 10 रेस्ट पावर 7, 25 इंटू 10 रेस्ट पावर 7, यानी कि 10 रेस्ट पावर 8 इस साइज का एक वेक्टर बनेगा, जो कि हम अलोकेट नहीं कर सकते। तो हमें इसको बेटर करना पड़ेगा, यानी कि हमें किसी एन या फिर के को रिमूव करना पड़ेगा। तो हमारे एन और के क्या थे? एन हमारा इंडेक्स था, के हमारा काउंट था कि कितनी एक्सेप्शन हमें अलाउड है, और प्रीवियस हमारा क्या था कि हमने प्रीवियस इंडेक्स अभी क्या पिकअप किया है। और इस प्रीवियस इंडेक्स का हम यूज क्या कर रहे थे? ये चेक करने के लिए कि जो हमारा करंट एलिमेंट है वो प्रीवियस एलिमेंट के सेम है या नहीं है। अगर हम इसमें देखें, हमें करंट इंडेक्स, अगर हमें रिकर्शन और डीपी वाली अप्रोच लिखनी है, तो हमें करंट इंडेक्स की अभी हम कहाँ पर है ये तो पता ही होना चाहिए। साथ में अभी हमारा काउंट कितना है, हमारे पास कितने एक्सेप्शन बचे हैं, ये भी पता होना चाहिए। तो हमें इस प्रीवियस को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं? अगर हम नोट करें, इस प्रीवियस का यूज हम केवल इसलिए कर रहे हैं कि हमारा करंट और प्रीवियस एलिमेंट सेम था या नहीं था। तो अगर हम इस चीज को एफिशिएंटली फाइंड आउट कर पाए, तो हम इस प्रीवियस को यहां से रीड कर सकते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ हम इसको एफिशिएंटली फाइंड आउट करें कैसे? उसके लिए हम एक मैप का यूज कर सकते हैं। बेसिकली मैप में हम क्या स्टोर करेंगे? हम एलिमेंट और उसके कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्सेस। जैसे वन देखो, वन मेरा कहाँ पर है? 0, थर्ड, सिक्स और एट्थ इंडेक्स पर आया है। टू मेरा कहाँ पर है? 1, 4 और 7 इन इंडेक्स पर आया है। थ्री मेरा 2 और 5 इन इंडेक्सेस पर आया है। तो हम हर एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग वो किस किस इंडेक्सेस पर आया है ये स्टोर कर लेंगे सॉर्टेड ऑर्डर में। इसका हमें बेनिफिट क्या होगा? अगर हमारी अप्रोच में देखें तो हम क्या कर रहे थे? एक बार हम सेम नंबर है या नहीं ये चेक कर रहे थे, एक बार डिफरेंट नंबर है ये चेक कर रहे थे, अकॉर्डिंगली हमारा रिकर्सिव फंक्शन लिख रहे थे। तो अगर हम किसी नंबर पर हैं, तो हम डायरेक्टली अगर उसके नेक्स्ट सेम नंबर पर जंप करें, जैसे 0 पर है, इसका नेक्स्ट सेम नंबर कहाँ है? यहाँ पर है। तो अगर हम डायरेक्टली इस पर जंप कर सके, किसी वे से डायरेक्टली इस पर जंप कर सके, तो हमें पता ही है कि हम सेम नंबर पर ही जंप किया है। तो हमें सेम नंबर है या नहीं उसके चेक की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि इस केस में हमें प्रीवियस को स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम करंट नंबर से डायरेक्ट नेक्स्ट नंबर पर ही जंप करेंगे। और सेकंड, हम केवल इसके इमीडिएट नेक्स्ट, क्योंकि इसका इमीडिएट नेक्स्ट क्या है? डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। सेम वाला केस तो हमारे इसमें कवर हो जाएगा कि हम सेम पर जंप करेंगे, इसमें कवर हो जाएगा। अगर हमारा डिफरेंट होगा तो हम नेक्स्ट पर भी जंप कर जाएंगे। केवल हम इन दो केसेस को हैंडल करेंगे, क्योंकि फर्स्ट केस में हमें पता है कि हम सेम पर जंप कर रहे हैं, तो हमें प्रीवियस की जरूरत नहीं है। और इस केस में हम मान लेंगे कि हम डिफरेंट पर जंप कर रहे हैं, नेक्स्ट इंडेक्स पर जंप जा रहे हैं, तो हम मान लेंगे कि हम डिफरेंट पर जंप कर रहे हैं। तो इस केस में भी हमें प्रीवियस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम एक मैप में वैल्यू और उसके एलिमेंट्स को स्टोर कर लें, और इसकी हेल्प से अगर हम नेक्स्ट सेम इंडेक्स एफिशिएंटली फाइंड आउट कर पाए, तो हम इस प्रीवियस को रीड कर सकते हैं और हमारे एल्गोरिथम को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम एफिशिएंटली इसको फाइंड आउट कैसे करें? हम इंडेक्सेस को सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर कर रहे हैं, तो हम इस पर बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। जैसे अगर हमें 0 के नेक्स्ट चाहिए, तो इमीडिएट नेक्स्ट कौन सा है? 3। 3 पर हमारा सेम एलिमेंट आ रहा है। अगर हमें 3 के नेक्स्ट चाहिए होता, तो हमारा कौन सा आ रहा है? 6 पर आ रहा है। तो हम बाइनरी सर्च लगाकर हमारे करंट इंडेक्स के बाद इमीडिएट नेक्स्ट वाला इंडेक्स कौन सा है जिस पर कि सेम एलिमेंट आ रहा है, वो इस पर बाइनरी सर्च लगाकर पता कर सकते हैं।
और बाइनरी सर्च की टाइम वेलोसिटी log ऑफ n होती है। तो हम इसी चीज का यूज करेंगे। सबसे पहले तो हम एक मैप बना लेंगे, एलिमेंट उसके कोरस्पॉन्डिंग एक वेक्टर, वेक्टर में क्या स्टोर करेंगे, वो किस किस इंडेक्स पर आ रहा है। और ये हम सिंपली कैसे कर सकते हैं, हम सिंपली हमारे गिवन एरे पर एक लूप लगाएं, जो भी इंडेक्स का एलिमेंट है उसके लास्ट में हम उसका इंडेक्स पुश कर दें। जैसे 1 पर आए, 1 पर 0 पुश कर दिया, फिर 2 आया, 2 पर 1 पुश कर दिया, फिर 3 आया, 3 पर 2 पुश कर दिया, फिर अगेन 1 आया तो हमारे इस वेक्टर में 3 पुश कर दिया इसका इंडेक्स, फिर 2 हमारा 4 पर आया, इसके लास्ट में 4 पुश कर दिया। इस तरह से एक बार हमने हमारे गिवन एरे पर लूप लगा लिया और हर एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग उसके इंडेक्सेस को स्टोर कर लिया। सिंपली हम एक अनऑर्डर्ड मैप ले लेंगे, किस टाइप का, इंटीजर और उसके कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर ऑफ इंटीजर। इंटीजर हमारा एलिमेंट और वेक्टर ऑफ इंटीजर उसके कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्सेस जहां जहां पर वो आ रहा है। हम हमारे एरे पर एक लूप लगाएंगे और जो भी नंबर होगा हमारे मैप में उसका इंडेक्स को स्टोर कर देंगे। और क्योंकि हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर 0 से लेकर n तक इस ऑर्डर में हमारे इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये हमारे सॉर्टेड ऑर्डर में ही स्टोर हो जाएंगे। हमें इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जब हमारे इंडेक्सेस सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर हो जाएंगे और हमें कभी भी उसके इमीडिएट नेक्स्ट हमारा सेम एलिमेंट किस इंडेक्स पर आ रहा है ये फाइंड आउट करना, तो हम कैसे कर सकते हैं, हमारे इस वेक्टर पर बाइनरी सर्च लगाकर। और बाइनरी सर्च के लिए हमारे सी प्लस प्लस में एपीआई यूज कर दिया क्या, अपर बाउंड, जो कि इमीडिएट नेक्स्ट जो भी इसका सेम एलिमेंट आ रहा होगा वो हमें दे देगी। हमारा मैप किस टाइप का है, इंटीजर टू वेक्टर ऑफ इंटीजर। तो सबसे पहले जिस भी इंडेक्स का हमें चाहिए, जैसे मान लो अभी हम 1 पर थे, हमें 1 का देखना है कि ये नेक्स्ट कब सेम आ रहा है, तो हम एमपी ऑफ नम्स ऑफ इंडेक्स, हम इस 1 पर देखेंगे कि कौन सा वेक्टर स्टोर है, ये इंडेक्स स्टोर है, तो हम इस पर अपर बाउंड लगाकर हमारा कोरोस्पोंडिंग पोजीशन फाइंड आउट कर लेंगे। क्या दे देगा हमें, ये वाली पोजीशन दे देगा कि यहाँ पर हमारा नेक्स्ट सिमिलर एलिमेंट आ रहा है। तो फिर हम डायरेक्टली उस पर जंप कर जाएंगे। और क्योंकि हमें पता है कि हम सेम ही एलिमेंट पर जंप कर रहे हैं, तो हम ट्रू पास कर देंगे कि हम सेम ही एलिमेंट पर जंप कर रहे हैं। अब हमें प्रीवियस इंडेक्स की जरूरत नहीं है, हम केवल ट्रू और फॉल्स ये पास करेंगे। ट्रू इंडिकेट करेगा कि हम सेम एलिमेंट से आए हैं, फॉल्स इंडिकेट करेगा कि हमारा एलिमेंट डिफरेंट था। और क्योंकि हम सेम एलिमेंट पर जा रहे हैं तो हमारा काउंट भी डिक्रीज नहीं होगा। बस अब एडिशनल क्या हो जाएगा, हमें हर बार अपना मैप पास करना पड़ेगा ताकि हम नेक्स्ट इंडेक्स को एफिशिएंटली फाइंड आउट कर सके। तो हमारी प्रीवियस अप्रोच को ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें यही करना है, हमें एक मैप बनाना है और फिर मैप में सारे इंडेक्स स्टोर हो जाएंगे। तो हमें जब भी नेक्स्ट सेम इंडेक्स पर जाना है तो हम इस मैप की हेल्प से उस पर जा सकते हैं। हम उस पर बाइनरी सर्च लगाकर नेक्स्ट सेम इंडेक्स फाइंड आउट कर लेंगे और उस पर जंप कर जाएंगे। तो हमारी पिक नॉट पिक अप्रोच में हम क्या करेंगे, पिक के केस में हम एक बार तो सेम एलिमेंट पर जाएंगे और एक बार इमीडिएट नेक्स्ट एलिमेंट पर जाएंगे। जब इमीडिएट नेक्स्ट एलिमेंट पर जाएंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा इंडेक्स प्लस 1 हो जाएगा। हम फॉल्स पास कर देंगे कि हम सेम एलिमेंट से नहीं आ रहे। अब सेम से नहीं आ रहे तो हमारा काउंट भी 1 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इस तरह से हमारा रिकर्सिव फंक्शन वर्क करेगा। और नोट पिक के केस में क्या होगा, हमें केवल जब हम डिफरेंट एलिमेंट पर जा रहे हैं उसी को स्किप करने में बेनिफिट है। अगर हम सेम एलिमेंट पर जा रहे हैं तो हमारा काउंट तो डिक्रीज हो ही नहीं रहा, तो इसे तो हमें हमेशा पिक करना ही करना चाहिए। तो अगर हमारा ये फॉल्स है, हमारा प्रीवियस या जो भी हम वेरिएबल ले रहे हैं वो फॉल्स है, उसी केस में हम नोट पिक करेंगे। तो हम सिंपली नेक्स्ट इंडेक्स पर चले जाएंगे, हम फॉल्स ही पास कर देंगे और हमारा काउंट भी सेम रह जाएगा। सेम क्यों रह जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा प्रीवियस फॉल्स था, तो हमने उसको उस रिकर्सिव फंक्शन में एड्रेस कर लिया होगा। तो हमें यहाँ पर काउंट को सेम ही रखना है। हमारी मॉडिफाइड अप्रोच में हम क्या करेंगे, पहले हम इंडेक्स, प्रीवियस इंडेक्स और काउंट मेंटेन कर रहे थे। अब हम मैप और बाइनरी सर्च का यूज करके इस प्रीवियस को रिमूव कर रहे हैं। किससे रिप्लेस कर रहे हैं, केवल दो वैल्यू, ट्रू और फॉल्स से। तो हम इसका साइज 2 ले सकते हैं। हमने इसका नाम रख दिया सेम, हमने प्रीवियस का नाम रख दिया सेम, इसका साइज ले लिया 2। एंड हमारा अब हो गया था 5000, तो ये हमारा इंडेक्स के लिए हो गया। फिर हमारे ट्रू फॉल्स के लिए हमारी टू वैल्यू जिसका नाम हमने दिया है सेम। फिर हमारा क्या हो गया था 50, तो उसके लिए 51। अब हमने इस साइज का वेक्टर ले लिया है, तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारा किस साइज का होगा, 10⁻⁶, जो कि एक्सेप्टेबल रहेगा। तो हमारी मेमोरी लिमिटेशन तो इससे एक्सेप्ट हो रही है।
अब हमें मॉडिफाई क्या करना पड़ेगा? हम प्रीवियस को क्यों हटा पाए थे? क्योंकि हमने उसको मैप प्लस बाइनरी सर्च से रिप्लेस कर दिया था। तो अब हमें एक मैप की जरूरत पड़ेगी। हमने एक मैप लिया किस टाइप का? इंटीजर कोमा वेक्टर ऑफ इंटीजर एलिमेंट और उसके कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्सेस को स्टोर करने के लिए हमारे नम सारे पर लूप लगाया और जो भी नंबर था उसके कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्स को स्टोर करते गए अपने मैप में। फिर ये मैप हमने हमारे रिकर्सिव फंक्शन में पास कर दिया। हमारे रिकर्सिव फंक्शन में बेस केस तो वही रहा। जब भी हम एरे आउट ऑफ बाउंड जाएगा हम जीरो रिटर्न कर देंगे कि अब हम हमारी लेंथ में ऐड नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हमारी डीपी की कंडीशन रहेगी कि इस स्टेट को ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं तो डायरेक्ट यहीं से रिटर्न कर दो। उसके बाद हमारी पिक और नॉट पिक के केस आएंगे। पिक का हमारा केस क्या था? या तो हम डायरेक्ट नेक्स्ट सेम एलिमेंट पर जाएंगे या इमीडिएट नेक्स्ट नंबर पर जाएंगे। अब हमें नेक्स्ट सेम इंडेक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वो हमें कैसे मिलेगा? हमारे मैप की हेल्प से। मैप से सबसे पहले हम वेक्टर निकाल लेंगे कि वो किस किस इंडेक्सेस पर आ रहा है। फिर उस पर बाइनरी सर्च लगा देंगे। इसके लिए हमने सी प्लस प्लस के एपीआई अपर बाउंड का यूज किया है। अगर हमें कोई इंडेक्स मिला, यानी कि हमें नेक्स्ट एलिमेंट मिला जो कि सेम है, तो हमें क्या करना है? हमें उस इंडेक्स पर जाना है। अब हम सेम एलिमेंट पर जा रहे हैं तो हमें ट्रू पास करना है और हमारा काउंट भी सेम रह जाएगा। अगर हमें एलिमेंट ही नहीं मिला, कि मान लो वन हमारा लास्ट था, इसके बाद कोई और वन एग्जिस्ट करता ही नहीं था हमारे एरे में, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम सेम एलिमेंट पर तो आगे जा ही नहीं सकते। हमारा फर्दर कोई सब्सिक्वेंस में एडिशन नहीं होगा। तो सिंपली करंट एलिमेंट को पिक करने के लिए हमने वन लिया और आगे हम कुछ ऐड नहीं कर सकते, उसके लिए हमने जीरो कर दिया। हमारे पिक की वैल्यू यहाँ पर जीरो हो जाएगी। अगर हमारा नेक्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो हम सिंपली उस पर जाएंगे और हमारे रिकर्सिव फंक्शन को कॉल कर देंगे। सेकंड हमें क्या करना था? इमीडिएट नेक्स्ट पर जाना था और उस केस में हमारा डिफरेंट एलिमेंट हो सकता है। तो सिंपली हम इमीडिएट नेक्स्ट पर चले गए। हमने फॉल्स पास कर दिया कि अब हमारा एलिमेंट सेम नहीं है और हमने काउंट माइनस वन कि हमारी एक एक्सेप्शन को हमने यूज कर लिया है, ये हमने कॉल कर दिया। और ये हम कब कर पाएंगे? जब हमारे पास एक्सेप्शन बची होगी, हमारा काउंट जीरो से बड़ा होगा। ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। ये तो हो गए हमारे पिक के केसेस। सिमिलरली हमारे नोट पिक के केस होंगे। नोट पिक का केस में हमें बेनिफिशियल कब है? अगर हम डिफरेंट एलिमेंट, जैसे यहाँ से इमीडिएट नेक्स्ट जा रही है, डिफरेंट एलिमेंट होता, इसको स्किप कर रहे हैं, वही केस हमारा बेनिफिशियल है। अगर सेम ही एलिमेंट पर जा रहे हैं तो हमेशा उसको पिक करना ही बेनिफिशियल होगा। तो हमने नोट पिक के लिए क्या केस लगा दिया? अगर हमारा सेम फॉल्स है कि हम डिफरेंट एलिमेंट पर आए हैं, तो ही उस केस में हम नोट पिक का केस को कंसीडर करें। नोट पिक में क्या होगा? सिंपली हम इसकी बजाय नेक्स्ट यहाँ पर चले जाएंगे। हम फॉल्स पास कर देंगे कि अलग एलिमेंट से आए हैं। जो हमारा काउंट इसके लिए था वही काउंट इसके लिए पास हो जाएगा। नेक्स्ट इंडेक्स पर जाओ, फॉल्स पास करो और काउंट एज इट इज पास कर दो। ये हमारे नोट पिक की कंडीशन हो गई। और लास्ट में हमें क्या करना है? पिक नोट पिक इन दोनों का मैक्सिमम लेना है। वो हम मैक्सिमम लेकर अपनी स्टेट में मेमोराइज कर लेंगे ताकि बाद में हम उसको यूज कर सकें। अब इससे हमारी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? अब हमारा डीपी वेक्टर किस साइज का हो गया? n इंटू टू इंटू के, इस साइज का हो गया। यानी कि इतनी हमारी स्टेट्स होंगी। हर एक स्टेट को कैलकुलेट करने के लिए हमें टाइम कितना लग रहा है? यहाँ पर हम बाइनरी सर्च लगा रहे हैं, यानी कि हमें वर्स्ट केस में log ऑफ n इतना टाइम लग सकता है। उसके अलावा हमारे ऑपरेशन कांस्टेंट है, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी? जितनी नंबर ऑफ स्टेट्स है इनटू में log ऑफ n। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या आएगी? एक तो हमारी स्टेट्स के लिए n इंटू टू इंटू के, ये आएगी। सेकंड हम मैप में हर एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग उसके इंडेक्सेस को स्टोर करेंगे, तो मैप के लिए O ऑफ n। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है n इंटू टू इंटू के। थैंक यू गाइस।